नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाई बहनों का क्लास ORS में एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो हमारा पार्ट 3 है और जो आने वाला हमारा एग्ज़ाम है, चाहे वह PET का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे वह BDO का हो, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यह क्लास आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि दिन पे दिन हमारा जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत हार्ड होता जा रहा है। तो इसी को हम ईजी बनाने के लिए यह क्लास हम निरंतर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो क वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान कहाँ से शुरू होता है। तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वह कंठ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो क वर्ग है उसका उच्चारण जो है वह कंठ से होता है। और जो आपका स्पर्श व्यंजन है, जैसे आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और आगे देखते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी अंधकार शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी निलय। निलय जो है वह अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय जो है वह अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी आपका निलय का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है सदन, आलय और गृह आदि। बाकी आपका तिमिर, और ध्वांत और तमिस्त्र ये सारे के सारे अंधकार के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो निलय है यह अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। यह जो पर्यायवाची है वह सदन का है, आलय का है और गृह का है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर कि निम्नलिखित में से कौन से यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द जो हैं वह यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दिए गए यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आपके ऑप्शन नंबर ए देखिए, आर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी, ये सारे के सारे जो हैं ये यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। आर्कसुता, रवि तनया, कालिंदी ये सारे के सारे जो हैं आपके यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। 4 नंबर देखिए, अतिवृष्टि और अदृश्य आकर्षण शब्दों के सही विलोम शब्द होंगे। अतिवृष्टि, अदृश्य, आकर्षण शब्दों का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अतिवृष्टि का जो हो जाएगा वह अनावृष्टि हो जाएगा, और अदृश्य का सदृश्य हो जाएगा, और आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में ही हमारे उचित विलोम शब्द दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में, निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द होंगे कौन से। यानी पेड़ के, उत्तम के और लता के आपको एक एक पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पेड़ का जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा बिटप। पेड़ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बिटप। और उत्तम का क्या हो जाएगा, उत्तम का मुख्य हो जाएगा। और लता का हमारा क्या हो जाएगा, बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि पेड़ का तो बिटप हो जाएगा, और उत्तम का मुख्य हो जाएगा, और लता का हमारा बेल हो जाएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम में जो भी हमारे नए स्टूडेंट भाई बहन हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले हम ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि यूपी SSSC और आपका यूपी एग्ज़ाम क्या कोई भी हो उसमें पूछे गए हैं। और आगे 6 नंबर देखते हैं कि छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसा उपदेश दिया कि मैं नतमस्तक हो गया। प्रस्तुत वाक्य के रेखांकित अंश को उचित मुहावरा होगा। यानी जो आपका गद्यांश दे रखा है उसका उचित मुहावरा आपका क्या हो जाएगा कि छोटी सी गलती पर पिताजी ने ऐसा उपदेश दिया कि मैं नतमस्तक हो गई। यानी इसका जो आपका उचित मुहावरा हो जाएगा वह हो जाएगा कि सुक्ति बाण चलाना इस रेखांकित अंश का आपका उचित मुहावरा हो जाएगा। और जिसका अर्थ क्या होता है कि व्यंग्यपूर्ण चुभती बातें कहना। यानी सुक्ति बाण चलाने का अर्थ क्या होता है कि
सुक्ति बाण चलाने का अर्थ होता है कि आपका यानी व्यंग्यपूर्ण यानी कटीले चुभती बातों को कहना। 7 नंबर देखिए, लकड़ी के कौन सी संज्ञा भेद का शब्द है, यानी लकड़ी जो है कौन से संज्ञा भेद का आपका शब्द है। तो लकड़ी किस में आती है, तो लकड़ी हमारी जो आती है वह द्रव्य में आती है। लकड़ी एक द्रव्यवाचक सामग्री है। उसे अगर हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखें तो जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध होता है वहाँ पे हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमारा सोना हो गया, लोहा हो गया और गेहूँ हो गया, ये सब जो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए बाईं ओर के शब्द के दाईं ओर से विलोम शब्द का हमें मिलाप करना है। तो दिए गए बाईं ओर से और हमें दाईं ओर से उचित विलोम शब्द का हमें मिलाप करना है कि देखिए 8 नंबर में कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं, यानी उर्वरक क्या हो जाएगा, उर्वरक हमारा हो जाएगा उपसर। उर्वरक क्या हो जाएगा, उर्वरक हमारा उपसर हो जाएगा। और बंजर का क्या हो जाएगा, बंजर। तो 2 का बी दे रखा है, यानी बंजर का क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। बंजर का क्या हो जाएगा, हमारा उपजाऊ हो जाएगा। और गरिमा का क्या हो जाएगा, गरिमा का क्या हो जाएगा, तो गरिमा का लघुमा हो जाएगा, लघिमा, यानी गरिमा का क्या हो जाएगा, लघिमा हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 लास्ट बचा है कि आग्रह का क्या हो जाएगा, आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। ऐसे हमारे उचित विलोम हमें मिलाप करना है। तो आगे बढ़ते हैं कि उर्वर का ऊसर हो जाएगा, बंजर का उपजाऊ हो जाएगा, गरिमा का लाघिमा हो जाएगा और आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शब्द आपके दीर्घ स्वर नहीं हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द हैं जो दीर्घ स्वर नहीं हैं। ऑप्शन नंबर 9 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से हमारे हैं जो दीर्घ स्वर नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर ऊ हमारा जो है वो बड़ा ऊ और बड़ी ई और बड़ा आ ये हमारे दीर्घ स्वर हैं, लेकिन छोटी ई जो है वह हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। 10 नंबर बढ़िए कि तुम रात को कहानी सुनाइए, उक्त वाक्य में कौन सा भाग आपका गलत है। तुम रात को कहानी सुनाइए, उचित वाक्य में कौन सा भाग आपका गलत है। तो तुम नहीं होगा, यहाँ देखिए तुम यहाँ पे नहीं होगा। तुम का प्रयोग तुमने का प्रयोग, यानी तुमने यहाँ अगर होता कि तुमने रात को कहानी सुनाई, तुम के जगह अगर तुमने होता कि तुमने रात को कहानी सुनाई, यह उचित आपका प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 की तरफ की, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत उपवाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यानी जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, प्रस्तुत उपवाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो हमारा क्या हुआ है कि जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया, यानी यहाँ पे संबंधवाचक आपका सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि दिए गए वाक्य में संबंध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ऐसे सर्वनाम जो प्रधान उपवाक्य हों और संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध को जोड़ने का कार्य करते हों, वहाँ पे हमारा सदैव संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण हम देख लेते हैं कि जैसे पैसा मिलेगा, वह काम क्यों नहीं करेगा, ऐसे वाक्य आए तो वहाँ पे हमारा हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम आता है। आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ कि दिए गए बाईं ओर के दाईं ओर से हमें विलोम शब्द का मिलाप करना है। 12 नंबर में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 12 नंबर में हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी उठा के देखते हैं कि पहला का बी, यानी स्थूल का क्या हो जाएगा, स्थूल का विलोम शब्द हमारा सूक्ष्म हो जाएगा। और दूसरा का स्नेह शक्ति का
स्नेह रिक्त हो जाएगा और पहला का दूसरा का पहला हो जाएगा और तीसरा का विराट का क्षुद्र हो जाएगा और 4 का सी हो जाएगा, यानी मौन का हमारा सस्वर हो जाएगा। तो ये हमारे उचित विलोम चिन्ह हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जा रहा है कि हमारा स्थूल का क्या हो जाएगा, स्थूल का तो हमारा सूक्ष्म हो जाएगा और स्नेह शक्ति का स्नेह रिक्त हो जाएगा और विराट का क्या हो जाएगा, तो विराट का जो हमारा हो जाएगा वह क्षुद्र हो जाएगा और मौन का क्या हो जाएगा, मौन का सस्वर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे को पुस्तक चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। यानी मेरे को पुस्तक चाहिए, इस प्रस्तुत उपवाक्य में कौन सा वाक्य हमारा गलत है। तो मेरे को नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है कि मेरे को भाग में गलती है। यहाँ पर मेरे के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए था, मुझे यहाँ पे हो जाना क्या है, मुझे का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर मेरे को नहीं, मुझको पुस्तक चाहिए, यानी मुझको पुस्तक चाहिए, प्रस्तुत वाक्य हमारा सही हो जाएगा। और 14 नंबर देखिए कि वह काल जिसने तुमने देखा था वह खंडहर हो गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। वह काल जिसे तुमने देखा था वह खंडहर हो गया, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो दिए गए वाक्य में वह काल जिसे तुमने देखा था वह खंडहर हो गया, अब वह भाग में गलती है, वह अब के स्थान पे अब का प्रयोग होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा इसमें, कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें गलत हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाना चाहिए कि अब का, यानी अब का खंडहर हो गया, यानी हम यहाँ पे होना चाहिए का, आपको का लगाना चाहिए था कि वह जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया है। यानी प्रस्तुत वाक्य में ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया, प्रस्तुत उपवाक्य का रेखांकित अंश का उचित प्रयोग कीजिए। यानी तंग्र भंद्र हो गया, यानी क्या हो गया, यानी उचित जो मुहावरा इसका जो अर्थ हो जाएगा वह तंग्र भंग्र हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि गहरी नींद से जाग गया, यानी गहरी नींद से जागने का क्या अर्थ हो जाएगा, तंद्र भंग हो गया। 16 नंबर है, लोकोक्ति का आपको सही अर्थों से मिलान करना है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हम उठाते हैं, ऑप्शन नंबर डी उठाते हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका क्या हो जाएगा, अंतःकरण की बात मनाने, यानी ऑप्शन नंबर पहले का डी सही हो जाएगा, पहले का हमारा डी सही हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, तो सुनिए सबकी करिए मन की, यानी ज़बरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और काला अक्षर भैंस बराबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल अनपढ़, यानी इसका तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसा नाथ वैसा सांप नाथ, यानी इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एक ही बचा है कि 2 नंबर, दोनों ही दुष्ट, यानी आपका पहले का तो चौथा डी सही हो जाएगा, दूसरे का सी सही हो जाएगा और तीसरे का ए सही हो जाएगा और चौथे का बी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा मिलाप उचित है। हम और तुम शाम को अवश्य जाना है, यानी हम और तुम और शाम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। यानी उक्त वाक्य में हम और तुम को अवश्य जाना है, दिए गए वाक्य में हम और तुम वाले भाग में गलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए में ही हमारी गलती है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसके स्थान पे हम तुम होना चाहिए था, हम तुम शाम को अवश्य जाएंगे, यहाँ पे हम और तुम होना चाहिए, यहाँ पे और नहीं होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए कि मुहावरों का उचित आपको मिलाप करना है।
कि मुहावरे का आपको सही मिलाप करना है कि आंचल पसारना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा। आंचल पसारना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रार्थना करना। आंचल पसारना का क्या हो जाएगा कि प्रार्थना करना। और उड़ती चिड़िया पहचानना यानी मन की बात जान लेना। ऑप्शन नंबर बी इसमें तो करेक्ट हो जाएगा। कंचन बरसाना यानी लाभ ही लाभ होना। और कलम तोड़ना बहुत अच्छा लिखना, ये हमारा इसका उचित प्रयोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द क्रमशः होंगे, यानी ब्रह्मा का, सेवक का और ग्रीष्म का आपको उचित पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, ब्रह्मा का क्या हो जाएगा, चतुरारण क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा के हमारे 4 भुजा यानी हाथ हैं। और सेवक का क्या हो जाएगा, सेवक का भृत्य हो जाएगा। और ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, निधाग हो जाएगा। ग्रीष्म का क्या हो जाएगा, निधाग हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फिर एक बार आपको उचित विलोम चिन्ह का प्रयोग करके आपको मिलाप करना है। तो चलिए बताते हैं कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र, बाईं ओर से दाईं ओर विलोम शब्द को आपको मिलाप करना है कि गणतंत्र का क्या हो जाएगा। गणतंत्र का तो आपका राजतंत्र हो जाएगा। यानी जब गणतंत्र हमारा देश हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, तो वहाँ पे राजतंत्र लागू हो गया। और स्वतंत्र का क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। और वैतनिक का क्या हो जाएगा, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। और दहन का क्या हो जाएगा, समन। तो ये हमारे उचित प्रयोग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा। और स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। दहन का क्या हो जाएगा, समन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आपको गद्यांश दे रखा है कि आपको 21 से 25 तक के गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसका उचित प्रयोग करना है, जो कि हमारे गांधी जी के बारे में बताया कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो यहाँ कब हुआ था कि 2 अक्टूबर में 1869 को पोरबंदर के कठियावाड़ भारत में हुआ था। उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारा जाता था। उनकी पढ़ाई लंदन इंग्लैंड से पूरी हुई। यानी 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां वह 20 वर्षों तक भारतीयों के लिए रंगभेद कानून का विरोध करते रहे। सत्याग्रह और अहिंसा सविनय अवज्ञा के जरिए कानून का विरोध कर रहे सत्याग्रह अहिंसक सविनय अवज्ञा के जरिए प्रदर्शित करने का अगुवा के रूप में वह समय के एक बड़े राजनीतिक और अत्याधुनिक नेता बन गए। आज पूरी दुनिया स्वतंत्र संग्राम में सत्याग्रह के सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में एक माना जाता है। तो गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है। इसका सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि गांधी जी 46 वर्ष की आयु में भारत लौटे तो उन्होंने पूरे देश की यात्रा का आरंभ किया। कई स्थानीय विवादों का निपटाने की मदद की। गांधी जी की अपार सफलता के उन्होंने देश भर में इतनी प्रशंसा मिली कि वह दौर के एक प्रख्यात लेखक ने गांधी जी के महात्मा का पदवी दे डाली। और उन्होंने स्वराज होम रूल आंदोलन का समर्थन किया और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नेता बन गए। उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसक असहयोग की नीति को बढ़ावा दिया। उनका लक्ष्य गरीबी, किसानों को और श्रमिकों को अत्याचारी, कराधान और भेदभाव का विरोध करना था। उन्होंने गरीबी और हटाने और महिलाओं को मुक्ति और जाति पात का भेदभाव का समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। उनकी अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वराज्य हासिल करना था। तो इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ये लड़ी थी भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण रंगभेद कानून। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो ये लड़ी थी भारतीयों के लिए अन्यायपूर्ण रंगभेद कानून के लिए। और 22 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों की वकालत की थी। तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना।
ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने किन नीतियों का वकालत की थी? तो हिंसा का प्रयोग किए बिना बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटने के बाद समय कैसे व्यतीत किया था? यानी जब जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए तो उन्होंने उनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ था? तो उन्होंने स्थानीय झगड़ों का सुलझाया था। उन्होंने क्या किया था? तो स्थानीय झगड़ों को सुलझाया था। 24 नंबर देखते हैं कि प्रस्तुत अनुच्छेद में महान आत्मा पद का कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी प्रस्तुत जो अनुच्छेद हैं उसमें महान आत्मा पद के लिए कौन से एक शब्द का प्रयोग हुआ है? तो क्या हुआ है? महात्मा प्रयोग हुआ है। यानी जो महान आत्मा जिसे हो उसे हम महात्मा कहते हैं, यानी इसी अनुच्छेद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और महात्मा गांधी किसके अनुगामी थे? तो महात्मा गांधी किसके अनुगामी थे? तो वह सत्याग्रह के थे। महात्मा गांधी किसके अनुगामी थे? तो सत्याग्रह अथवा वह अहिंसक सविनय अवज्ञा के माध्यम से विरोध प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अगुवा के रूप में उन्हें समय के एक बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता बने। आज पूरी दुनिया स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रह को सर्वाधिक ताकतवर दर्शनों में से एक माना जाता है। तो हमने आज टोटल 25 क्वेश्चन किया। हमने आज जो है वह टोटल 25 क्वेश्चन किया और 25 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कई और भी क्वेश्चन दिए देखें, जैसे कि आपका पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और हमारा और अनुच्छेद भी देखा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आने वाले समय में हम इसी चैनल के माध्यम से आपको रीजनिंग, मैथ और जीके भी आपको तैयारी कराएंगे। और जल्दी अगर पीटी हो सकता है, आपका जो पीटी का नोटिफिकेशन है वह आपका अगस्त में आने का चांस है। तो इसी में ध्यान में रखते हुए हम यह क्लास शुरू कर रहे हैं। और आपका यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो है यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर एक लाइक कर दें। और हाँ, और आपने जितना भी मैंने ये जिस वीडियो में बताया तो आपको कितना स्कोर आपने अटेम्प्ट किया आपको ज़रूर बताना है वीडियो में कमेंट करके, या आपने 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी भाई बहनों का दिन हो वह शुभ हो।